हेलो एवरीवन, आई एम खुशबू टाक एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू आपका अपना चैनल एग्जामिनेशन। तो आज के क्लास में हम देखेंगे होलो स्फीयर का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल किस टाइप से निकालता है। प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं कि होलो स्फीयर का जो ग्रेविटेशनल फील्ड होता है उसको किस टाइप से निकालता है। अब आज हम देखेंगे पोटेंशियल कैसे निकालता है। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। प्रीवियस क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड ग्रेविटेशनल फील्ड दोनों के बीच में आपको रिलेशन क्या मिलता है। तो रिलेशन मिलता है E इज इक्वल टू माइनस dv अपॉन dr। ये आपको मिलता है फील्ड और पोटेंशियल के बीच का रिलेशन। अब अगर इन दोनों की डायरेक्शन देखें तो डायरेक्शन आपको क्या मिलती है, ऑपोजिट मिलती है। जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है उसकी डायरेक्शन ग्रेविटेशनल फील्ड की डायरेक्शन के ऑपोजिट होती है और साथ में यहाँ पे क्या मिलता है, पैरेलल मिलता है। जो फील्ड है फील्ड पोटेंशियल के आपको क्या मिलता है, पैरेलल मिलता है। अब आज आपको देखना है कि जो ये होलो स्फीयर है, होलो स्फीयर का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होगा। आउटसाइड, सरफेस और इनसाइड, तीन पॉइंट यहाँ पे लेंगे। तीनों पॉइंट पे आपको यहाँ पे पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो पहले हमने देखा था कि जो ये होलो स्फीयर था, होलो स्फीयर का आपको फील्ड कितना मिलता है। तो फील्ड आपको मिला था E इज इक्वल टू माइनस gm अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ पे ये r क्या है, तो हम पहले ले लेते हैं कोई एक पॉइंट है आउटसाइड। पहले बात करते हैं आउटसाइड की। आउटसाइड पे मैंने एक पॉइंट लिया है P। अब जो ये होलो स्फीयर है इसका मास मैंने कंसीडर कर लिया m और इसकी रेडियस कितनी है r। इसका मास है m एंड रेडियस है r। अब इसके सेंटर से P पॉइंट पे, सेंटर से कोई एक डिस्टेंस है, डिस्टेंस आप कंसीडर कर लो कि ये डिस्टेंस है स्मॉल r। तो सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पे आउटसाइड में एक पॉइंट है P। आपको क्या करना है, P पॉइंट पे यहाँ पे पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो पहले हम देखते हैं कि P पॉइंट पे आपको यहाँ पे फील्ड कितना मिलता है। तो P पॉइंट पे फील्ड मिलता है आपको माइनस gm अपॉन आर स्क्वायर, जहाँ पे स्मॉल r किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, P पॉइंट और सेंटर दोनों के बीच की डिस्टेंस। तो दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी मिल रही है, स्मॉल r। तो ये हो गया फील्ड। फील्ड आपको कहाँ मिल रहा है, P पॉइंट पे, ये आपको फील्ड मिलता है। अब प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या देखा था, फील्ड और पोटेंशियल दोनों के बीच में आपको रिलेशन क्या मिलता है, E इज इक्वल टू माइनस dv अपॉन dr। तो इसको यूज करते हैं, E इज इक्वल टू माइनस dv अपॉन dr। अब यहाँ पे आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है पोटेंशियल। फील्ड आपको यहाँ पे गिवन है तो आप इसको कन्वर्ट कर दो। तो ये क्या हो गया, माइनस dv इज इक्वल टू E dr। अब dv यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। ये किसको शो कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस। और हमने देखा था कि पोटेंशियल एग्जिस्ट नहीं करता, ऑलवेज एग्जिस्ट क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो जो हम पोटेंशियल डिफरेंस अगर अपन को किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालना होता है तो हम उसको कंपेयर कैसे करते हैं, इनफाइनाइट से कंपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पे P पॉइंट पे आप जो पोटेंशियल निकाल रहे हो तो क्या निकाल रहे हो, किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंस निकाल रहे हो, इनफाइनाइट के रेस्पेक्ट में डिफरेंस निकाल रहे हो। और इनफाइनाइट पे आपने जो पोटेंशियल है वो आपने कितना एज्यूम करते हो, जीरो। कि जो इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट पे आपको पोटेंशियल मिलता है जीरो। P पॉइंट पे आपको पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे आप क्या निकालते हो, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हो, किसके रेस्पेक्ट में, इनफाइनाइट के। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, पोटेंशियल डिफरेंस आपको किसके रेस्पेक्ट में मिल रहा है, इनफाइनाइट। तो फाइनल पोजीशन इसकी क्या है, P। तो V ऑफ P माइनस V ऑफ इनफाइनाइट। तो दोनों के बीच का आपको मिल गया पोटेंशियल डिफरेंस। इनफाइनाइट पे पोटेंशियल को आप क्या एज्यूम करते हो, जीरो। तो यहाँ से आपको V ऑफ P मिल जाएगा। अब यहाँ पे आपको निकालना है E डॉट dr। तो यहाँ पे आप क्या करो, इंटीग्रेट कर दो। अब इंटीग्रेशन करने के लिए हम यहाँ पे लिमिट लेते हैं कि कहाँ से कहाँ तक हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो आप कहाँ से कहाँ ला रहे हो, इनफाइनाइट से P पॉइंट पे आप ऑब्जेक्ट को लेके आ रहे हो। तो वर्क क्या कर रहे हो, इनफाइनाइट से P तक का आप वर्क कर रहे हो। तो आपको पॉइंट क्या हो गए, इनफाइनाइट टू R। तो लिमिट आपके पास में क्या मिल गई, इनफाइनाइट टू R। और पोटेंशियल की जब आप टर्म लिखते हो तो आप क्या करते हो, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल क्या है, P, इनिशियल है इनफाइनाइट। तो इस टाइप से हम क्या कर देंगे, यहाँ पे लिमिट लिख देंगे। अब E की वैल्यू आपने यहाँ पे कितनी कैलकुलेट की थी, माइनस gm अपॉन आर स्क्वायर आउटसाइड। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, V ऑफ P, V ऑफ इनफाइनाइट तो आपको मिल गया जीरो। तो ये हो गया जीरो। अब यहाँ से जो माइनस का साइन है, माइनस के साइन को हम क्या करते हैं, इस साइड में भेज देते हैं। तो ये हो गया माइनस E की वैल्यू आपको कितनी मिलती है, E की वैल्यू मिलती है माइनस gm अपॉन आर स्क्वायर इंटीग्रेशन dr। लिमिट क्या है, इनफाइनाइट टू r। या फिर आप ये ले लो, इनफाइनाइट टू P, इनफाइनाइट टू P। ये हो गई इसकी लिमिट। कहां से कहां पे ला रहे हो, इनफाइनाइट से P पॉइंट पे आप कोई ऑब्जेक्ट ला रहे हो, उस पे आप क्या कर रहे हो, वर्क कर रहे हो। अब इसको सॉल्व कर लो।
तो यहाँ से आपको क्या मिलता है v ऑफ p। अब जो ये माइनस माइनस दोनों हो गए प्लस g कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, m है मास ऑफ द होलो स्फीयर, g है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो ये टर्म बाहर आ जाएगी r स्क्वायर। जब ये पावर ऊपर आएगी तो क्या हो जाएगा r के पावर -2, आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या हो जाएगा r के पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, तो ये आपको मिलेगा -1 अपॉन r, इसका इंटीग्रेट करोगे तो ये हो गया आपके पास में gm इंटीग्रेशन r की पावर -2 dr। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, इनफाइनाइट टू p, इसका इंटीग्रेशन करोगे -2 + 1 अपॉन -2 + 1, तो ये हो गया -1 अपॉन r। तो v ऑफ p आपको मिला है gm -1 अपॉन r, लिमिट इनफाइनाइट टू p। अब इसको आप माइनस का साइन बाहर ले लो, 1 अपॉन r को सॉल्व करना है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट क्या मिल रहा है p, तो p पॉइंट पे आपको डिस्टेंस कितनी मिल रही है, r मिल रही है, तो ये हो गया 1 अपॉन r माइनस लोअर लिमिट इनफाइनाइट, 1 अपॉन इनफाइनाइट आपको क्या देता है 0, तो ये वाली टर्म हो गई 0, तो ये मिल गया -gm अपॉन r। तो आउटसाइड आपको पोटेंशियल क्या मिलता है, एक होलो स्फीयर के बाहर आप एक पॉइंट लेते हो P, तो P पॉइंट पे आपको यहाँ पे पोटेंशियल कितना मिलता है -g अपॉन r, जहाँ पे स्मॉल r किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जो आउटसाइड पॉइंट है और सेंटर दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है। तो इस टाइप से हम क्या करता है, फील्ड को यूज करके हम निकालता है पोटेंशियल डिफरेंस निकालता है, किसके रेस्पेक्ट में है, इनफाइनाइट के रेस्पेक्ट में है। अब निकालता है सरफेस पे, अभी ये P पॉइंट है आउटसाइड में, जब ये सरफेस पे चला जाएगा तो वापस यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं। तो सरफेस पे अब ये पहले ये P पॉइंट यहाँ पे था, अब ये P पॉइंट चला गया यहाँ पे, तो अब यहाँ पे दोनों को देखो, यहाँ पे R और कैपिटल R और स्मॉल r दोनों की वैल्यू आपको क्या मिल गई है, इक्वल मिल गई है। तो सरफेस पे क्या होता है, कैपिटल R और स्मॉल r दोनों की वैल्यू आपको इक्वल मिलती है, तो सरफेस पे आपको क्या यूज करना है, जहाँ पे भी स्मॉल r है वहां पे आपको यूज करना है कैपिटल R, तो ये हो गया -gm अपॉन r। तो सरफेस पे आपको कितना मिलता है, फिर सरफेस पे पोटेंशियल मिलता है -gm अपॉन r, जहाँ पे r किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, r है रेडियस ऑफ होलो स्फीयर। अब निकालते हैं हम इनसाइड, यहाँ पे हम जो भी कंसीडर कर रहे हैं किसको एज्यूम कर रहे हैं, P पॉइंट के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं। आउटसाइड ले रहे हैं तो P पॉइंट क्या है, होलो स्फीयर के बाहर है। जब हमें सरफेस पे निकालना था तो ये P पॉइंट आ जाता है सरफेस पे। अब हमें निकालना है इनसाइड, तो ये होलो स्फीयर है और ये जो ये है इसका सेंटर, और ये P पॉइंट ये लाई कर रहा है होलो स्फीयर के अंदर। तो यहाँ से इसकी डिस्टेंस हम ले लेते हैं, ये डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल r है। अब यहाँ पे आपको क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए यहाँ से आप लो यहाँ पे सरफेस से, तो दोनों के बीच का आप यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस देख लो। आप क्या कर रहे हो, सरफेस से P पॉइंट तक लेके आ रहे हो, तो यहाँ पे फाइनल माइनस इनिशियल क्या हो गया, v ऑफ P माइनस v ऑफ s। यहाँ पे हमने यूज किया था ना -dv अपॉन e, -dv इज इक्वल्स टू ई डी आर, इस फॉर्मूले को यूज करके हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। दोनों में रिलेशन क्या मिलता है, फील्ड और पोटेंशियल में E इज इक्वल्स टू -dv अपॉन dr, तो यहाँ से आपको टर्म क्या मिल जाएगी, -dv इज इक्वल्स टू ई dr। अब यहाँ पे आप पोटेंशियल डिफरेंस देखो, तो पोटेंशियल डिफरेंस अब यहाँ पे आप इनफाइनाइट से ना लेके यहाँ से लो सरफेस से, तो सरफेस से P पॉइंट तक यहाँ पे आप देखो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना मिल रहा है। तो फाइनल पोजीशन क्या हो गई इसकी, V ऑफ P, इनिशियल पोजीशन क्या है इसकी, v ऑफ s, तो ये हो गया v ऑफ p माइनस v ऑफ s e dr। अब अगर हम देखें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ये ग्रेविटेशनल फील्ड। इनसाइड ग्रेविटेशनल फील्ड आपको क्या मिलता है, होलो स्फीयर में वो आपको मिलता है 0, तो e की वैल्यू आपको क्या मिल गई इनसाइड में 0, तो ये हो गया यहाँ पे 0। तो यहाँ से आपको क्या मिलता है, v ऑफ p इज इक्वल टू v ऑफ s। मतलब इनसाइड पे जितना फील्ड है, सरफेस पे जितना फील्ड होगा उतना ही आपको क्या मिलेगा, इनसाइड में भी उतना ही फील्ड मिलेगा। तो इनसाइड में अगर आप यहाँ से देखो सेंटर से सरफेस पे जा रहे हो तो यहाँ पे आपको फील्ड क्या मिलता है, कांस्टेंट मिलता है। कितना फील्ड मिल रहा है आपको इनसाइड में, ये मिल रहा है -gm अपॉन r। ग्रेविटेशनल फील्ड की बात करें और यहाँ पे पोटेंशियल की बात करें तो दोनों अलग अलग है। ग्रेविटेशनल जब आप पोटेंशियल देखते हो तो पोटेंशियल आपको क्या मिलता है, सेंटर से सरफेस तक आपको पोटेंशियल मिलता है, कांस्टेंट मिलता है। और अगर आप फील्ड की बात करो तो फील्ड आपको अंदर क्या मिलता है, फील्ड तो आपको मिलता है 0, लेकिन पोटेंशियल क्या मिलता है, कांस्टेंट मिलता है। सेंटर से सरफेस तक पोटेंशियल कांस्टेंट मिलता है, जैसे जैसे आप बाहर की तरफ जाओगे वैसे वैसे पोटेंशियल क्या हो जाएगा, डिक्रीज। यहाँ पे आपको मिलता है -gm अपॉन r, मतलब r की वैल्यू जैसे आप
आप बढ़ाओगे वी ऑफ पी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा। तो ये इस टाइप से हमने निकाला था पोटेंशियल, जिसको यहाँ तक नोट डाउन करना नोट डाउन कर लो, फिर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। अब टेबल के थ्रू हम फील्ड और पोटेंशियल दोनों को समझते हैं। ये आपने ले रखा है होलो स्फीयर जिसका मास है m और इसकी रेडियस है कैपिटल R। आपने एक पॉइंट लिया है P पॉइंट। P पॉइंट आपने 3 पॉइंट पे आप यहाँ पे कंसीडर करोगे। पहले आप P पॉइंट को लोगे आउटसाइड, फिर लोगे सरफेस, फिर लोगे इनसाइड। तो पहले देखते हैं फील्ड। तो आउटसाइड में आपको फील्ड कितना मिलता है -gm/r², जहाँ पे r क्या है, P पॉइंट के सेंटर से डिस्टेंस है, यहाँ पे आपने लिया है स्मॉल r। और आपको यहाँ पे पोटेंशियल कितना मिलता है, P पॉइंट पे -gm/r मिलता है। सरफेस पे देखते हैं, तो सरफेस पे ये P पॉइंट क्या आ जाएगा, सरफेस पे आ जाएगा। तो स्मॉल r और कैपिटल R दोनों की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, इक्वल मिलेगी। तो वहां पे आपको फील्ड मिलता है -gm/r² और आपको पोटेंशियल मिलता है -gm/r मिलता है। अगर अपन बात करें इनसाइड की, तो इनसाइड आपको होलो स्फीयर के इनसाइड आपको फील्ड कितना मिलता है, 0 मिलता है, और पोटेंशियल कितना मिलता है, -gm/r। तो पोटेंशियल की टर्म को देखें तो यहाँ पे आपको इनसाइड और सरफेस, वहां पे आपको पोटेंशियल क्या मिल रहा है, सेम मिल रहा है। तो इनसाइड से सरफेस तक पोटेंशियल आपको कितना मिलता है, कांस्टेंट मिलता है। और आउटसाइड आपको पोटेंशियल कैसा मिलता है, -gm/r मिलता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। अब देखो जो ये फील्ड है, फील्ड क्या है, फील्ड है वेक्टर क्वांटिटी, और जो पोटेंशियल है ये है स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, जिसके पास में मैग्नीट्यूड के साथ साथ में डायरेक्शन भी होती है। तो यहाँ पे जो ये माइनस का साइन है, ये क्या शो कर रहा है कि जो फील्ड की डायरेक्शन है वो क्या है, टूवर्ड द मास है। और यहाँ पे जो ये माइनस है, ये क्या है, इसके मैग्नीट्यूड के साथ में ऐड है। तो जो पोटेंशियल है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, तो यहाँ पे आपको इसका मैग्नीट्यूड कितना मिलता है, मैग्नीट्यूड मिलता है -gm/r। और जो ये फील्ड है, फील्ड में ये माइनस का साइन यहाँ पे क्या शो कर रहा है कि जो ये पोटेंशियल, यहाँ पे जो फील्ड है, फील्ड की डायरेक्शन आपको क्या मिलेगी, टूवर्ड द मास मिलेगी। तो P पॉइंट पे अगर आप यहाँ पे डायरेक्शन देखो तो डायरेक्शन आपको क्या मिलेगी, टूवर्ड द मास मिलेगी। तो ये है वेक्टर क्वांटिटी और ये है स्केलर क्वांटिटी। अब यहाँ पे हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। अब यहाँ पे आप देखो जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है, इसका आपको मैग्नीट्यूड क्या मिलता है, नेगेटिव मैग्नीट्यूड मिलता है। तो इसका जो ग्राफ है वो कहाँ पे ड्रॉ होगा, -y एक्सिस में ड्रॉ होगा। तो पहले हम देखते हैं इनसाइड। इनसाइड आपको कितना मिलता है, -gm/r। इनसाइड से सरफेस तक -gm/r, मतलब इनसाइड से सरफेस तक आप इसके सेंटर से सरफेस पे आओगे, वहां पे आपको पोटेंशियल क्या मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा। तो कांस्टेंट यहाँ पे ले लेते हैं अपन इनसाइड से सरफेस तक। इनसाइड से सरफेस तक आपको मिलता है कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू कितनी है, -gm/r। और अब यहाँ पे देखो, जैसे आप आउटसाइड की बात करते हो, तो आउटसाइड में आपको जो पोटेंशियल है वो आपको क्या मिलता है, 1/r। ये कैसा ग्राफ मिल रहा है आपको, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ किस टाइप से आता है, तो इस टाइप से आता है। तो यहाँ पे अगर आप ग्राफ से देखो तो आपको ये मिलेगा, जैसे जैसे आप बाहर की तरफ जा रहे हो वैसे वैसे पोटेंशियल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और ये अपन अभी यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेंगे, उसके थ्रू आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि जो ये आप जैसे जैसे आप बाहर की तरफ जा रहे हो वैसे वैसे पोटेंशियल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जबकि हमने जो फील्ड देखा था, फील्ड में हमने क्या देखा था कि जैसे जैसे आप बाहर की तरफ जा रहे हो वैसे वैसे फील्ड तो होता था डिक्रीज, लेकिन यहाँ पे पोटेंशियल है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई एक होलो स्फीयर है जिसकी रेडियस है 5 सेंटीमीटर, और यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं P पॉइंट, वो लेते हैं हम आउटसाइड, और ये है मान लेते हैं कि ये सेंटर से है 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है। तो हम क्या करते हैं, आउटसाइड, सरफेस और इनसाइड, इनसाइड और सरफेस यहाँ पे आपको पोटेंशियल सेम मिलेगा। तो पहले हम देख लेते हैं कि इसका सरफेस पे कितना मिलेगा। तो ये हो गया -gm/r। r की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 5। अब देखते हैं आउटसाइड। आउटसाइड मिलता है -gm/10 मिलता है। इसको सॉल्व करता है, 1/5 कितना होता है, 0.2। तो ये हो गया -0.2 gm। तो सरफेस पे आपको कितना मिलता है, -0.2 gm मिलता है। और यहाँ पे 1/10 क्या हो गया, -0.1 gm। अब नंबर लाइन पे हम इसको ड्रॉ करते हैं। तो नंबर लाइन क्या होती है, 0, इस साइड में तो आपको 1 2 3, इस साइड में आपको मिलेगी पॉजिटिव वैल्यू, और इस साइड में आपको क्या मिलेगी, नेगेटिव वैल्यू। तो यहाँ से आपको क्या मिलता है, यहाँ से आप देखो, यहाँ से आप आगे जाओगे तो ये आपको मिलेगा पहले 0.1 0.2 0.3, इस टाइप से आपको वैल्यू मिलेगी। इसको थोड़ा बड़ा करता है।
तो यहाँ पे हमने नंबर लाइन ड्रॉ की है, नंबर लाइन ये 0 है, इस साइड में आपको मिलता है पॉजिटिव इंटीजर और उधर आपको मिलता है नेगेटिव इंटीजर। तो 0 और 1 दोनों के बीच के जो इंटीजर है उसको हमने यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा करके लिख दिया है। अब यहाँ से आप देखो जैसे जैसे आप इस डायरेक्शन में आ रहे हो वैसे वैसे नंबर बढ़ रहे हैं। तो पहले आपको क्या मिल रहा है 0.2, 0.2 से आप इधर आ रहे हो तो -0.1 आपको क्या मिल रही है बड़ी वैल्यू, तो ये आपको क्या मिल रहा है बड़ा में वैल्यू। मतलब जैसे जैसे आप आउटसाइड में जा रहे हो वैसे वैसे पोटेंशियल क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है। लेकिन यहाँ पे ये क्या लगा हुआ है नेगेटिव है, इससे आपको कंफ्यूजन हो सकती है कि जो आउटसाइड में आपको पोटेंशियल ज्यादा मिलता है या कम मिलता है। तो आउटसाइड में आपको जो पोटेंशियल है वो आपको क्या मिल रहा है ज्यादा मिल रहा है, क्योंकि इसका जो मैग्नीट्यूड है वो आपको क्या मिल रहा है माइनस में मिल रहा है। तो देखो 0.1 इसमें क्या है बड़ी वैल्यू है, तो आउटसाइड में आपको पोटेंशियल ज्यादा मिल रहा है और सरफेस पे आपको पोटेंशियल क्या मिलता है कम मिलता है। तो यहाँ पे ये ग्राफ यही शो कर रहा है कि सेंटर से सरफेस तक आपको जो पोटेंशियल है वो आपको क्या मिलता है कांस्टेंट मिलता है, और जैसे अगर आप आउटसाइड की बात करते हो तो आउटसाइड में आपको पोटेंशियल क्या मिलता है इंक्रीजिंग ऑर्डर में मिलता है। तो ये है इसके बीच का ग्राफ। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है इनसाइड और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है आउटसाइड को। ये जो एक्सिस है ये रिप्रेजेंट कर रही है डिस्टेंस को, और ये वाली जो एक्सिस है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को। तो जिसको यहाँ तक नोट डाउन करना नोट डाउन कर लो, बाकी का हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में अभी हमने किया है होलो स्फीयर का, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे सॉलिड स्फीयर का। थैंक यू।